सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को हिरासत में ले लिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ये कहना है राना सनाउल्लाह को एएनएफ लाहौर ने गिरफ्तार किया है। ज़राए का बताना है राना सनाउल्लाह को सुखेकी के करीब से हिरासत में लिया गया है। राना सनाउल्लाह को मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। ज़राए दावा कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी 3:19 पर लाहौर टोल प्लाजा से एग्जिट हुई। राना सनाउल्लाह का 1:30 बजे के बाद से किसी फैमिली मेंबर से राबिता नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून पंजाब के साथ राना सनाउल्लाह जो कि लाहौर आ रहे थे और उन्होंने एक अहम पार्टी मीटिंग में शिरकत करना थी। मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से उन्होंने एक मीटिंग में शिरकत करना थी, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं पहुंच सके, गिरफ्तार हो गए। अरशद वहीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, क्या चार्जशीट को किया गया है? राना सना को बताया गया एएनएफ की जानिब से क्या इल्जामात हैं? जी, अभी ज़राए हमारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एएनएफ की तरफ से थोड़ी देर बाद एक बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से बयान जारी किया जाएगा, जिसमें उन तमाम इल्जामात जो हैं जो उन पे जिनकी वजह से राना सनाउल्लाह को तहवील में लिया गया है, ना सिर्फ उनकी तफसीलात दी जाएंगी बल्कि जो इब्तदाई इस हवाले से मालूमात हैं वो भी एएनएफ की तरफ से जो है वो अवाम के साथ शेयर की जाएंगी। तो अभी उस बयान जो है हमारे ज़राए का कहना है कि उसको अभी उसको तैयार किया जा रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह के हवाले से जो उनकी गाड़ी के हवाले से मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक उनकी गाड़ी जो है वो 3:19 पर लाहौर के टोल प्लाजा से वो बाहर निकली, जबकि 1:30 बजे से उनका किसी भी फैमिली मेंबर से रब्ता नहीं हुआ और उनके साथ जो जाती गार्ड्स थे और ड्राइवर थे उनके नंबर भी बंद हो गया और उनका नंबर भी बंद हो गया 1:30 बजे के बाद। मतलब किसी से रब्ता फैमिली मेंबर का नहीं हुआ। ज़राए का ये कहना है कि सुखेकी के करीब जो है वो उनके नंबर उसके बाद बंद हुए, तो इस अमर इसकी वाज़े तौर पर ये कहा जा सकता है कि सुखेकी के करीब मोटरवे पर एएनएफ ने उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उन्हें उसके बाद तहवील में ले लिया गया। अच्छा, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुसद्दिका इत्तलात पर गिरफ्तार किया गया। मुसद्दिका इत्तलात क्या सबूतों के हवाले से हैं या राना सना की फलां जगह मौजूदगी के हवाले से मुसद्दिका इत्तलात पर गिरफ्तार किया गया? जी, हम सदका इत्तलात के इल्जामात के हवाले से नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस चीज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी गाड़ी जो है वो सुखेकी के करीब उसके बाद जो है वो इंटरसेप्ट करके उनको गिरफ्तार किया गया, उनको तहवील में ले लिया गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी जैसा कि ये मैं बता रहा हूं कि 3:19 पर लाहौर के टोल प्लाजा से अगर बाहर आई है तो वो ये यकीन जाहिर किया जा रहा है कि इम्कानी तौर पर उनको तहवील में लेने के बाद उनकी जो गाड़ी थी वो भी एएनएफ के लोग जो है वो उसको चला के लेके गए और 3:19 पर जब ये गाड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, हमारे साथ रहिएगा, आपसे गाहे गाहे तफसील लेते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत उनकी जानिब से सामने आई है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में इमरान खान का जाती अनाद खुलकर सामने आ गया। शहबाज शरीफ का ये कहना है, उन्होंने कहा है कि किसी मुकदमे और इल्जाम के बगैर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी लाकानूनियत और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल की एक और घिनौनी मिसाल कायम की गई है। शहबाज शरीफ का कहना है कि कभी नैब कभी एएनएफ को सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार करने और दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और बताया जाए कि उन पर क्या इल्ज़ाम है। ये मुतालिबा सामने आया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। कहते हैं कि राना सना की गिरफ्तारी में इमरान खान का ज़ाती इनाद खुलकर सामने आ गया है। किसी मुकदमे और इल्ज़ाम के बगैर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी लाकानूनियत और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि किसी मुकदमे और इल्ज़ाम के बगैर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी लाकानूनियत और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। कभी नैब और कभी एएनएफ को सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार करने और दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने यह सवाल किया है कि राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और बताया जाए कहां पर क्या इल्ज़ाम है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में इमरान खान का जाती इनाद खुलकर सामने आ गया है। ये आपने सुना शहबाज शरीफ जो कि ऑपोजिशन लीडर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से भी इसी तरह का इल्ज़ाम सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में बराह रास्त वज़ीर आज़म का हाथ है। मरियम नवाज का इल्ज़ाम, कहा इससे ज़्यादा बेहुदा सूरत हाल नहीं हो सकती। एएनएफ का राना
सनाउल्लाह से क्या लेना देना? मरीम नवाज का कहना है कि राना सनाउल्लाह को जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जाली आज़म झूठा जहन रखने वाली शख्सियत है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में बराह रास्त वज़ीर आज़म का हाथ है। मरीम नवाज का ये इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा बेहुदा सूरत हाल नहीं हो सकती। ANF का राना सनाउल्लाह से क्या लेना देना? मरीम नवाज का कहना है कि राना सनाउल्लाह को जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार किया गया। जाली आज़म झूठा जहन रखने वाली शख्सियत है। और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ANF का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश है। राना सनाउल्लाह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन नाकिद रहे। राना सनाउल्लाह मौजूदा हुकूमत के सख्त तरीन नाकिदीन में मौसर तरीन आवाज़ हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां हुकूमतों की कमजोरियां और मायूसी जाहिर करती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ANF का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश है। कहा कि राना सनाउल्लाह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सख्त तरीन नाकिद रहे हैं, ताहम मौजूदा हुकूमत के सख्त तरीन नाकिदीन में मौसर तरीन आवाज राना सनाउल्लाह ही हैं। आज ANF की जानिब से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। राना सनाउल्लाह को ANF लाहौर ने गिरफ्तार किया। जराए का बताना है राना सनाउल्लाह को सुखेकी के करीब से हिरासत में लिया गया। वो फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे। राना सनाउल्लाह को मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। जराए का बताना है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी 3:19 पर लाहौर टोल प्लाजा से एग्जिट हुई। राना सनाउल्लाह का 1:30 के बाद से किसी फैमिली मेंबर से रब्ता नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का भी कहना है कि उनका रब्ता अब राना सनाउल्लाह से नहीं हो पा रहा। अब से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब से। उनका यह कहना था कि बार बार इस्लामाबाद में मुलाकात पर राना सनाउल्लाह ये बता चुके थे कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां कर ली गई हैं। हामिद मीर साहब ने राना सना साहब से पूछा कि क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, आपको क्या मुकदमा है? तो राना सना ने हामिद मीर साहब को बताया था कि मुकदमा सोचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, अभी इस बारे में तैयारी की जा रही है। और इस एक प्रोग्राम में, कैपिटल टॉक के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने बताया कि वो ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कह चुके हैं कि उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हामिद मीर साहब ने कुछ देर पहले इस मामले पर तज्जिया देते हुए बताया कि सारी सूरत हाल जो इस वक्त दरपेश है नून लीग को, ऐसे में जब 2 रोज़ कबल मुतअद्दिद MPs की वज़ीर आज़म हाउस बनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की खबरें सामने आई थी, ऐसे में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी एक मुश्किल पैदा कर देगी हुकूमत के लिए। और इस हवाले से तबसरों तज्जियों का सिलसिला हम बुलेटिन में आगे भी बढ़कर जारी रखेंगे। अहम तरीन खबर अब तक की यह है कि राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर जा रहे थे कि उन्हें सुखेकी के मकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। और ANF जराए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जराए का यह दावा है, उनके तर्जमान ने इस बात की तस्दीक की है कि राना सनाउल्लाह ANF की तहवील में है। मुबैना तौर पर ड्रग डीलर से राबितों का इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया। हामिद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐसे वक्त में जब खुशी खुशी बकौल हुकूमत के खुशी खुशी लोग वज़ीर आज़म के पास आ रहे हैं, वज़ीर आज़म से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं PTI से, ऐसे में राना सना की गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? देखें, ये राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी जो है, जब परवेज मुशर्रफ के दौर में भी उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त भी मुझे याद है कि हम उस वक्त की जो हुकूमत थी उससे पूछते भाई ये आपने इनको गिरफ्तार करके क्या लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस वक्त इन पर तशद्दुद किया गया, इनको जेल में फेंक दिया गया, बहुत ज्यादा लोगों की सिंपैथी क्रिएट हुई थी। मैं आपको बताऊं कि इनकी मूछे और इनकी भवें और सलूक किया गया, बिल्कुल मूंड कर इनको सड़क पर फेंक दिया गया तशद्दुद का निशाना बना के। और उसके बाद वो अपने इलाके में हीरो बन गया। और उसके बाद इनके मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती पैदा हुई और अभी तक आपको इनका वो जो मौक़िफ़ है उसमें वो सख्ती नजर आती, इसीलिए इनको मुस्लिम लीग नून का क्या जो हार्ड लाइनर्स हैं उसमें इनका शुमार होता है। तो अब इन पर आपने मुंशियात का केस डाल दिया है। अब वो हमें 3-4 दफा इस्लामाबाद में कह चुके थे जनाब कि मेरे पे कोई ना कोई मुकदमा बनने वाला है। अब जो बंदा जो है वो पब्लिकली कह रहा है, टीवी पे कह रहा है, राना साहब टीवी पे कह चुके थे कि मेरे खिलाफ जो है ये कोई चीज ढूंढ रहे हैं।
तो अगर वो टीवी पे ये बात कह रहे हैं तो उनसे आप ये तवक्को करते हैं कि वो मुंशियात अपनी गाड़ी में लेके फिरेंगे और ANF को या किसी और अदारे को मौका देंगे कि जनाब आप उनकी गाड़ी में से आए और बड़ी आसानी से किसी नाके पे रोकें और उनकी गाड़ी में से आप मुंशियात बरामद करके उन पर मुकदमा कायम कर दें। तो अब भले जो मर्जी दावा करती रहे ANF के जी इनके मंशियात फरोशों से ताल्लुकात थे, इनके कालादम तंजीमों से ताल्लुकात थे। अब कालादम तंजीमों के जो लोग हैं वो तो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आप देख लें पंजाब असम्बली में कौन लोग इनके इत्तेहादी हैं। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस किसी ने भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का फैसला किया है वो दरअसल इनडायरेक्टली अपोजिशन को तकरीयत दे रहा है, उसने अपोजिशन को फायदा पहुंचाया है। वो अपोजिशन जिसने 25 जुलाई को जाकर यौम सियाह मनाना था, अब आप देखिएगा कि अगले कुछ दिनों में ये जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, बाकी अपोजिशन पार्टियों के वर्कर हैं, ये ताजा तंजीमों के साथ मिल जाएंगे, जगह जगह पे ये मुजाहरे करेंगे और हुकूमत कहेगी जनाब कि ये मुल्क दुश्मन नासिर हैं, ये समाज दुश्मन नासिर हैं, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, गद्दारी के इल्जाम लगेंगे और गिरफ्तारियां होंगी। उसमें हो सकता है कि सिर्फ सियासतदानों को नहीं सहाफियों को भी गिरफ्तार किया जाए, उन पर भी इसी तरह के इल्जाम लगाए जाएं। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप ये रियलाइज करने पे मजबूर होंगे कि ये सियासतदानों को इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार करके आप रियासत को मजबूत नहीं कर रहे, आप रियासत को कमजोर करते हैं। क्योंकि सारे जानते हैं कि आपका जो आइन और कानून है इस वक्त, वो आइन और कानून जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके लिए कम इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन की शख्सियात के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ आप आवाम पे मुआशी बोझ डाल रहे हैं, आपने गरीबों का जीना दोपहर कर दिया है, लोगों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, जो सरकारी मुलाजमीन है वो सुबह घर से दफ्तर जाने के काबिल नहीं रहे क्योंकि किराए महंगे हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में तो एक समझदार हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। और लेकिन हामिद मीर साहब इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा मूव है ऐसे वक्त में जब आवाम बिलबिला रही है। आज जो इजाफा हुआ बजट पास होने के बाद, जो आटे की कीमत में, दालों की कीमत में इजाफा हुआ है, अब मीडिया की तवज्जो महंगाई के बजाय, आवाम के मसाइल के बजाय इस इश्यू की तरफ चली जाएगी। इस पर आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपके प्रोग्राम का क्लिप जिसमें राना सना ने गिरफ्तारी की बात की थी वो दिखाते हैं। आपकी भी गिरफ्तारी जो है वो करीब है। देखें जी, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे और मैं अल्लाह के फजल से जो है ना वो इसके लिए तैयार हूँ। मैं ये आपको पूरी जो है वो सच्चाई से, अगर इनमें ज़रूरत है तो ये तरदीद करें। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने DG एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है और उसमें बाकी मामलात के साथ उसमें उसे कहा है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ निकालो। और वही फिर मैसेज पहुंचा है डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को और वो सर पकड़ के बैठा है कि मैं अब जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या निकालूँ। ये 17 दिसंबर 2018 को होने वाले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम का क्लिप है जिसमें राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगले कुछ दिन में मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। इस वक्त सुहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। सुहेल साहब, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में सियासी पहलू को क्या डिनाई किया जा सकता है? मीर साहब ये कह रहे हैं कि जब 25 जुलाई को अपोजिशन ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया हुआ है, फिर ये गिरफ्तारी ये तो अपोजिशन को फ़ायदा देगी। ये तो पता नहीं फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन यस अपोजिशन को के ये फायदे में जाएंगी, क्योंकि इमरान की जो चादर है वो सफेद है, उसके ऊपर इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन मुसलसल ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि उनकी चादर को दाग लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी माजी के हुक्मरानों की तरह ही हैं। वो भी सियासी तौर पे लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं या उनकी हुकूमत में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और वो कोई रद्द अमल का इजहार नहीं कर रहे। हालांकि माजी में उनका तासुर ये था कि वो हर ऐसी चीज के ऊपर बोलते थे और एहतजाज करते थे, लेकिन अब जब उनका दौर आया तो वही कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए कोई अच्छी चीज नहीं होगी। कल को जब एक वक्त आता है, इस वक्त तो वो अरूज पर है और उन्हें कोई ऐसा चैलेंज फौरी तौर पर नहीं है और ऐसा लगता है कि कल भी कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी ताकत की कुर्सियों पर बैठे होते हैं, उनका लगता है कुर्सी बड़ी ताकतवर है, लेकिन अचानक कुछ न कुछ ऐसा बहरान आता है कि वो कुर्सी जो है सरकना शुरू कर देती है। तो इमरान को ऐसे वक्त से डरना चाहिए। फिलहाल यस, कोई उन्हें खतरा नहीं है,
तो उसमें क्या ज़रूरत है ऐसे खतरात मोल लेने की जिससे कल को उनकी कल को उनका जो बैलेंस है वो खराब होगा और लोग कहेंगे कि इन्होंने भी तो ये किया था। तो क्या बेहतर ना होता इस तरह के इक़दाम से वो बाज रहते और अपनी जो शोहरत है उसको दागदार न करे। अच्छा ठीक है हामिद मीर साहब, आपकी जानिब आते हैं। बाज़ मुबस्सिरीन का यह ख्याल है कि ये एक बड़ी स्मार्ट सी मूव है ऐसे वक्त में जब बजट आ गया है, जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, अब जो अवामी मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी राना सना के इशू पर, ऑपोजिशन की भी। नहीं, मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता और ना ही मुझे पता है कि किस मुबस्सिर ने ये बात की है। जिस मुबस्सिर ने ये बात की है वो बहुत बेवकूफ़ मुबस्सिर है। सॉरी मैं ये जुबान इस्तेमाल, क्योंकि देखें ये तो मैं तो समझता हूँ ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है। ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनके स्पीकर, उनके गुजरा जो हैं वो ये बात हमें कह रहे हैं जनाब के हुकूमत और अपोजिशन में चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। और खुद नदीम अफजल चंद जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उन्होंने कहा है कि जनाब हम अपोजिशन के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक दगरगू किस्म की इक़्तिसादी सूरत हाल है जिसमें आम आदमी जो है वो उस पर इतना मुआशी बोझ पड़ा है कि वो बिलबिला उठा है, इस सूरत हाल में तो इमरान खान साहब जो है उनके इंटरेस्ट में ये है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। और मैं समझता हूँ कि ये थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ अवाम पे मुआशी बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये तो चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना, आप ये मत समझें कि जनाब के कोई रियासती इदारे जो हैं वो आपके पीछे खड़े हैं तो आप बिल्कुल महफूज हैं। जब कोई लीडर गैर मकबूल होना शुरू होता है तो फिर उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, फिर उसको कोई ओन नहीं करता। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह और इसके बाद भी कुछ सियासी शख्सियात को गिरफ्तार करना है और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो अपने मुआशी मसाइल से तंग आके सड़कों पे आ रहे हैं। अब जो आज पिंडी में और इस्लामाबाद में और कराची में और कुछ और शहरों में जो ताजर आज सड़कों पे आए हैं, उनको कौन सी सियासी जमात, कौन सी अपोजिशन की पार्टी सड़कों पे लेके आई है? अब ठीक है मीडिया जो है वो उनके मुजाहरे नहीं दिखा रहा, लेकिन कितनी देर तक आप उनको ब्लैकआउट करेंगे? उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे तो उनकी एक्टिविटीज जो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये चीजें जो है ये मल्टीप्लाई होंगी, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो अगर तो उन्होंने ये गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो भी गलत है, और अगर किसी और ने दिया तो भी गलत है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इमरान खान साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेगी इस किस्म की मूव जो है। क्योंकि आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार पहले किया है और इल्जाम आप बाद में ढूंढ रहे हैं, और इल्जाम भी आप लगा रहे हैं कि मुंशियात फरोशी का इल्जाम, इसको कौन कबूल करेगा? इस किस्म के इल्जाम तो पहले इमरान खान साहब पे लगते रहे और हम हमेशा कहते थे कि इस किस्म के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग तारीख से सबक नहीं हासिल करते। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस किस्म के इल्जाम ANF माजी में सहाफियों पर लगाती रही है, सियासतदानों पर लगाती रही है, और हमेशा ANF जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है। कभी भी ANF जो है वो कोई मुकदमा अपना किसी सियासतदान के खिलाफ, सहाफी के खिलाफ कभी साबित नहीं कर पाई। हमेशा अदालत से जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ती है। अब एक दफा फिर उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब किया जा रहा है, तो ANF जो है उसको भी बदनाम किया जा रहा है, इमरान खान साहब को भी गैर मकबूल किया जा रहा है। जो कोई भी ये कर रहा है वो मैं समझता हूँ इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि जो कोई भी ये फैसले कर रहा है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई और हो, वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहा है। ये फैसले इमरान खान साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, ANF की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। मियां बरादरान के बड़े करीब समझे जाने वाले मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को आज ANF की जानिब से हिरासत में लिया गया। राना सनाउल्लाह को ANF लाहौर ने गिरफ्तार किया। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को सुखेकी के करीब से हिरासत में लिया गया है। राना सनाउल्लाह को मुसद्दका इत्तलाआत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी 3:19 पर लाहौर टोल प्लाजा से एग्जिट हुई। इस पर मरियम नवाज़ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज़ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में डायरेक्ट
डायरेक्ट वज़ीर आज़म का हाथ है। उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा बेहुदा सूरत हाल नहीं हो सकती। ANF का राना सनाउल्लाह से क्या लेना देना। उन्होंने ये भी कहा है कि राना सनाउल्लाह को जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में इमरान खान का ज़ाती इनाद खुलकर सामने आया है। किसी मुकदमे और इल्ज़ाम के बगैर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी लाकानूनियत और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ANF का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश है। राना सनाउल्लाह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त तरीन नाकिद रहे हैं। राना सनाउल्लाह मौजूदा हुकूमत के सख्त तरीन नाकिदीन में एक मौसर आवाज़ थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पंजाब के नून लीग के सदर की गिरफ्तारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हाथों एक सियासी इंतकाम की भोंडी कोशिश है। उन्होंने कहा कि माजी में राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और हाल में मौजूदा हुकूमत के सख्त तरीन नाक़रीन में सबसे तवाना आवाज़ थे, जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। ये रद्द-ए-अमल सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का। राना सनाउल्लाह मुतअद्दिद बार अपने सहाफ़ी दोस्तों से, आमिर साहब ने भी जिक्र भी किया कि बता रहे थे कि उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ढूंढ के निकालने की दरख्वास्तें की जा रही हैं, अहकामात जारी किए जा रहे हैं। और आज जिस तरह गिरफ़्तारी हुई, ये एक सूरत हाल लोगों के लिए और सहाफ़ियों के लिए, मुबस्सिरीन के लिए परेशान कुन सूरत हाल बन रही है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ये कहना है कि राना सनाउल्लाह को ANF लाहौर ने गिरफ्तार किया है। ज़राए का ये बताना है कि राना सनाउल्लाह को सुखेकी के करीब से हिरासत में लिया गया है। ANF की जानिब से उन पर जो इल्ज़ामात हैं, इनकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं और ANF की जानिब से ज़िमन में कहा यह जा रहा है कि एक तफसीली बयान, एक तफसीली हैंड आउट जारी किया जाएगा। इससे पहले 17 दिसंबर 2018 को होने वाले हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ही कह चुके हैं कि मेरी गिरफ्तारी अगले कुछ दिनों में होगी। मुझ पर इल्ज़ामात क्या होंगे, इस पर अभी उनका ये कहना था कि मुझ पर इल्ज़ामात तराशे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, अहकामात दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाओ। और आज हामिद मीर साहब का ये कहना था। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर हुकूमती मौक़िफ़। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये ANF ने गिरफ्तारी की है और ये बड़ा सेंसिटिव इनके केसेस होते हैं, तो मैं इस मौके पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा जो कि जिम्मेदार ना हो। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ANF जो है वो एक फेडरल इदारा है, हुकूमत पंजाब का वो इदारा नहीं है। हम उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो हम आपको टोटल उसकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल ANF ने, क्योंकि मैंने मीडिया पे देखा है कि उन्होंने इस गिरफ्तारी को कंफर्म किया है, तो हतमी राय ANF की होगी, क्योंकि वही इस पे राय दे सकती है। इल्जामात के हवाले से कुछ मालूमात आपके पास अभी हैं शहबाज साहब? नहीं जी, मेरे पास बिल्कुल कोई मालूमात नहीं है। उसकी वजह ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहनुमा की इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमा के तौर पर क्या रद्द अमल है आपका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें सियासत को लाना चाहिए। किसी भी मुकदमे में जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो ये मुनासिब नहीं होता है। सियासत एक अलग चीज है और आपका जो कंडक्ट है वो अलग चीज है। अभी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में जब मालूमात आएंगी तो हमें पता चलेगी। मुझे नजर नहीं आ रहा कि इसमें हम सियासत को क्यों ज़ेरे बहस ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। चीमा साहब, आपका क्या रद्द अमल है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर? देखिए, ये एक सरकारी एजेंसी ने ज़ाहिर उनको गिरफ्तार किया और अभी तक इतलात तहसीत आई जिन चार्जेस इस केस पे उनको गिरफ्तार किया, तभी उसके ऊपर तबसरा किया जा सका है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस तरह से इसको एक मुतनाज़ा और इसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे उनकी एक लीडर जो खुद सज़ा याफ्ता है
मरीम सफदर, उनकी जानिब से जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उसकी बजाय तो उनको इंतजार करना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम अगर जाहिर किसी हुकूमती इदारे ने, एजेंसी ने अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी बुनियाद के ऊपर अगर उनको गिरफ्तार किया तो उसके ऊपर जो है इस किस्म का तबसरा करने से मैं समझता हूँ कि वो उल्टा और जो है उनका केस जो है उसको वीक कर रही हैं और इसको एक सियासी केस बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं। ठीक है सरफराज साहब, चीमा साहब ये बताइएगा, आपकी बात हुई है, मालूमात ले सकें आप किन इल्जामात की बुनियाद पर गिरफ्तारी हुई है? मैंने आपसे कहा कि अभी तक तो जाहिर है जिस इदारे ने उनको गिरफ्तार किया उसकी जानिब से जो है तफसीलात आएंगी सामने, तभी उसके ऊपर तबसरा किया जाएगा। लेकिन आप यकीनन ये तबसरा ज़रूर कर सकेंगे कि इल्ज़ामात सामने नहीं हैं, इल्ज़ामात का भी इंतज़ार है। एक ऐसे रहनुमा जो कि सख्त तरीन सियासी नाक़िद हैं, उनकी गिरफ्तारी आप नहीं समझते कि मौका मिल जाएगा पूरी तरह अपोजिशन को कि बगैर किसी चार्जशीट के एक पंजाब के सदर की गिरफ्तारी नून लीग की, आप नहीं समझते कि उन्हें पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल ये इस किस्म की जो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेमकसद है, क्योंकि आपने देखा पिछले 10-11 महीनों में कोई ऐसा एक भी जो है कोई ऐसा वाक़या नहीं हो किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती की हो, बल्कि इन लोगों के दौर के अदवार के अंदर अगर आप देखें तो बेतहाशा आपको इंतकामी कार्रवाई की जाए, वो इवेंट्स और जो है चीज़ें सामने आएंगी, वाक़यात सामने आएंगे। मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया कि देखें आज जो हुकूमती इदारे एजेंसी वो आज़ादाना काम कर रहे हैं और डेफिनेटली अगर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर के ऊपर को गिरफ्तार किया तो किसी ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किया होगा, और जैसे ही वो शवाहिद और वो जो भी उनके उन पर इल्जामात या कोई जो भी एतराज़ात है वो केस जब सामने आएगा तभी ये पता चलेगा कि, और इस बात जो है यकीन रखना चाहिए कि उनके पास यकीनी तौर के ऊपर ठोस शवाहिद होंगे तो तभी उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उमर सरफराज चीमा, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। इसी हवाले से एक और अहम खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की वजूहात सामने आ गई हैं। ये क्या वजूहात हैं, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी से। जाहिद बताइएगा क्या वजूहात हैं? जी हाँ बिल्कुल नीलम, हमें ज़राए ने बताया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो सेल है एंटी नारकोटिक फोर्स का, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ये थी कि 6 से 7 मुबैना तौर पर कुछ फ्रंटमैन से 3 महीने पहले गिरफ्तारी की गई थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन जब सामने आई उनसे तहकीकात की गई, कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए गए जिसकी बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़राए का ये कहना है, उनका ये दावा है कि उसकी बुनियाद पर काफ़ी फंड इकट्ठे किए जाते थे और मुख्तलिफ कालादम तंजीमों को वो पैसा दिया जाता था, और ये वो शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने गिरफ्तारी की है राना सनाउल्लाह की। और ये गिरफ्तारी जो एंटी नारकोटिक फोर्स का रीजनल डायरेक्टोरेट है लाहौर का, एक ब्रिगेडियर सर्विंग ब्रिगेडियर उसकी सरबराही कर रहे हैं। तमाम तर उस ऑपरेशन को देखा गया, और थोड़ी देर पहले समनाबाद में जो उसका एक डेरा है वहाँ पर भी एक रेड किया गया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर जो राना सनाउल्लाह की फैमिली थी या दूसरे लोग मौजूद थे वो वहाँ से चले गए थे। कुछ उनको ये वो शवाहिद हैं जिनकी 3 महीने की बुनियाद पर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, मुबैना तौर पर ये NF के ज़राए का ये दावा है कि वो राना सनाउल्लाह के साथ जुड़े हुए थे। उनमें एक फ्रंटमैन बुखारी नामी शख्स है। ठीक है जाहिद, एक बार फिर हम आपसे ये मालूमात लेंगे, लेकिन सिर्फ आपकी क्या बात हुई तर्जुमान NF से? क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है? क्या किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या उसके लिए किसी किस्म के वारंट दरकार होते हैं NF की गिरफ्तारी पर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है इस केस में? नहीं, जनरली जी वाजी, मेरी थोड़ी देर पहले जो कंफर्मेशन मैंने की थी सेक्रेटरी नारकोटिक्स से बात हुई थी, उसने ये कंफर्म किया था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिससे मैंने आपको पहले बताया कि 3.5 महीने पहले, ये बेसिकली 1.5 साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बिल्कुल सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, जिसमें तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं, ज़्यादातर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग होते हैं जो इसकी तमाम तर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में कलेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मिलके के नारकोटिक्स के हवाले से कोई भी बिजनेस मुबैना तौर पर कोई भी आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी वो गिरफ्तारी करते हैं। उनको पूरी अथॉरिटी होती है, वो किसी भी आदमी को किसी भी वक्त शक की बुनियाद पर उठा सकते हैं अपनी तहकीकात करने के लिए। यही एक वजह थी कि 6 से 7 लोगों को मुबैना तौर पर उन पर ये इल्ज़ाम था कि ये राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसकी कुछ
रिकॉर्डिंग एविडेंस बेस हासिल की गई थी, जिसकी वजह से एक बुखारी नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था तकरीबन 3.5 महीने पहले। ये वो तमाम तर शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पे नंबर 1 उनको आज गिरफ्तार किया गया है, और तकरीबन थोड़ी देर बाद एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उसके पीछे छुपी ये कहानी थी जो मैंने आप कह रहे हैं लाहौर में भी किसी डेरे पर छापा मारा गया, वो क्या बताया आपने? एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कुछ ऑफिशियल से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि सामनाबाद में उनका एक डेरा है, बैठने की जगह है, जहां पर उनको ये शक था कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, उनको या तो उन्होंने गिरफ्तार करना था या वहां से कुछ एविडेंस या कुछ चीजें जो कि उनको इंफॉर्मेशन में आया था कि वहां से कुछ सबूत मिल सकते हैं, उन्होंने वहां पर एक सॉर्ट ऑफ रेड किया है कि वहां से कुछ मिल सके, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वहां पर कुछ लोग मौजूद जरूर थे, जो ANF के लोगों का कहना है 2-3 ऐसे लोग हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिनसे मेरी आफ्टर रिकॉर्ड बात हुई है, लेकिन वहां उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन ये वो इन्वेस्टिगेशन थी जो पीछे 3.5 महीने की एक कहानी है। उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद आए थे, उनका ये दावा है, जिसकी बुनियाद पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, और थोड़ी देर बाद मीडिया को एक डिसीजन दी जाएगी कि किस बुनियाद पे उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये वो 3 चीजें हैं जिसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन की गई। फ्रंटमैन को इंटरव्यू किया गया जो कि इस वक्त उसकी कस्टडी में है। लाहौर डायरेक्टोरेट इस तमाम तर ऑपरेशन को देख रहा है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। SIC जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल है, जो कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलके काम कर रहा है। ये वो इंटरनेशनल सेल होता है जिसकी बुनियाद पर SIC ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में। तो इस बुनियाद पर उसकी गिरफ्तारी की गई है कि वहां से फंड रेज। ठीक जाहिद, एक बार फिर हम आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या वजूहात है जिनकी बिना पर गिरफ्तारी की गई है? नीलम, दोबारा आप सवाल कर सकती हैं? जी, एक बार फिर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किन वजूहात की बिना पर ये गिरफ्तारी हुई है आज? नीलम, जो हमें ज़राए ने बताया है कि 6 से 7 मुबैयन तौर पर फ्रंटमैन थे, उनको एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने डिफरेंट दौरानिये में गिरफ्तार किया था। 3.5 महीने पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक बुखारी नामी शख्स था जिस पर इल्ज़ाम था कि मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह के साथ ये जुड़े हैं, और कुछ कॉल रिकॉर्ड इन लोगों के साथ टेप किए गए, उनका रिकॉर्ड हासिल किया गया, जिसकी बुनियाद पर उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये फंड जनरेट किए जाते थे नारकोटिक्स के जरिए मुख्तलिफ पाकिस्तान में ये चीज़ें सप्लाई करके, और इन फंड्स को फिर कालादम तंजीमों के जरिए कालादम तंजीमों को सपोर्ट किया जाता था। यही एक वजह है, बुनियादी वजह है कि वो शवाहिद हासिल किए गए। उसके बाद आज इनकी गिरफ्तारी रूनुमा हुई है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल जिसको लाहौर डायरेक्टोरेट है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, उसके एक सर्विंग ब्रिगेडियर हैं, वो इसको हेड कर रहे हैं। तमाम तर ऑपरेशन को उन्होंने मॉनिटर किया है। तो इसके अलावा समनाबाद से भी ये इतलात हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जराए से कि वहाँ पर भी एक रेड किया गया है कुछ शवाहिद हासिल करने के लिए, जिसमें राना सनाउल्लाह के करीबी अजीज वहाँ पर मौजूद थे। एक तरह का डेरा है, लेकिन वहाँ पर कुछ उनको मिला नहीं है। कुछ देर बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लोग बाकायदा तौर पर मीडिया को बताएंगे एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, और थोड़ी देर पहले मेरी एंटी नारकोटिक्स के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने ये बात कंफर्म की थी कि उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है राना सनाउल्लाह को। और कुछ इतलात ये भी हैं कि अभी इसकी कंफर्मेशन स्पीकर हाउस नेशनल असम्बली से तो नहीं आई कि उनको बाकायदा तौर पर इतलात दे दी गई है कि MNA राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है, कुछ इन शवाहिद की बुनियाद पर जो जिसके पीछे ये SIC तहकीकात कर रहा था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमा अमीर शाह and I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.